बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और आज क्योंकि सियासत में जिस तरह जलसों की भरमार है और आज तहरीक इंसाफ का भी जलसा था और कल पीडीएम का भी जलसा होगा और आज जो इमरान खान का पावर शो था वो अच्छा था, साइजेबल था और उसमें क्राउड भी आया है और काफ़ी सारे बंदे भी गए हैं। और इमरान खान ने जो सरप्राइज़ की बात की थी, तो मुझे लग रहा है कि आज व्यूअर्स आप मेरी बातों को बड़े गौर से आज सुनना है। सरप्राइज़ खान साहब ने नहीं दिया, आज सरप्राइज़ मैं आपको दूंगा और मैं आज आपको क्लियर बता दूंगा कि तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद में क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी कहाँ जाएगी, कौन सी पार्टी किसके साथ खड़ी होगी और सियासत में अगला जो है वो सरप्राइज़ क्या आने वाला है, ये मैं आपको आज सरप्राइज़ दूंगा। तो खान साहब की तकरीर में आपने सुना कि उन्होंने काफ़ी सारी बातें भी की। आधी से ज़्यादा तकरीर तो उनकी वो पुरानी ही तकरीर थी जो वो किया करते हैं और अपना बताया करते हैं, अपने माजी, अपनी क्रिकेट, अपने खेल, अपनी ईमानदारी, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और आखिर में फिर एक उन्होंने ख़त दिखा दिया कि ये ख़त जो है वो बड़ा सीक्रेट है और मैं इसे बता नहीं सकता, तो अवाम को ये सिर्फ दिखा रहा हूँ, अगर किसी ने देखना चाहे तो वो आ जाए। तो खान साहब, एक तो मेरा ख्याल है कि आम पब्लिक तो आपकी गाड़ी को भी किलोमीटर से देखता है, तो आपके पास किसने आना है और किसने ख़त देखना है। तो ये तो पता नहीं है कि किस तरह की बात की है वज़ीर आज़म साहब ने। और उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि जी मुल्कों में मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। मैं कहता हूँ कि खान साहब आपको खुल के कौम को बताना चाहिए था। आपको याद होना चाहिए था कि 2020 अक्टूबर में किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर में जो सिपहसालार हैं हमारे और हमारी कौम का फ़ख्र हैं और पाक फ़ौज के सिपहसालार हैं, उनके खिलाफ किस तरह से ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की और क्या-क्या कहते रहे। तो आपको किससे डर था? आप भी कहें, जो लोग इस तरह के हैं, उनके खिलाफ आप भी बताएँ, कौन बंदा यहाँ क्या कर रहा है, किसके खिलाफ कौन साज़िशें कर रहा है। ये भी मैं आपको आज बताऊँगा कि उनका ख़त में असल था क्या और ख़त में क्या चीज़ सीक्रेट थी, वो मैं बता दूँगा आपको। कौन से मुल्क जुड़े हुए हैं आपस में और किस तरह से वो पाकिस्तान की जो सालमियत है उससे खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है, इसमें सियासतदान जो हैं, कोई ऐसा ना आए जो कि मुसलमानों को और मुल्क कौम को ऊपर ले जाना चाहे, बल्कि यही गेम चलता रहे। अब मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद में क्या होगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो हमारे ज़राए और हमारी जो नज़र है, हम बता सकते हैं आपको कि तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद में मुझे लग रहा है कि जो ये काफ लीग, बाप और जितनी पार्टियां हैं दूसरी, ये एमक्यूएम समेत, ये मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के साथ चली जाएंगी। और इमरान खान जो हैं, मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान में पहला हो जाएगा इस तरह का वाक़या कि यहाँ तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद जो है मुझे कामयाब होती नज़र आ रही है। और शायद इसमें कुछ थर्ड पोजीशन हो सकती है, कोई और गेम। अदरवाइज तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद इस वक्त तक जो है, अपोजिशन जो है मुकम्मल स्ट्रॉन्ग है और उनका होल्ड भी है और बंदे भी उनके साथ तैयार हैं। अब जो वो ख़त का मामला है, ख़त का मामला भी आपसे खोल देता हूँ मैं कि ये तीन जो मुल्क हैं इस वक्त बहुत रोल अदा कर रहे हैं। उसमें अमेरिका है, इंडिया है और एक हमारे बहुत ही हमारे पे मेहरबानियाँ करने वाले और प्यार करने वाले हमारे साथ। और हम उस मुल्क की इज़्ज़त इसलिए भी ज़्यादा करते हैं कि सब कुछ इस्लाम का वहाँ है, तो सऊदी अरेबिया भी उसमें शरीक है। जिस तरह के वो प्लान्स और बन रहे हैं और जो एक मुलाकात जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मोदी के साथ सीक्रेट हुई है नेपाल के किसी होटल में, तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इस किस्म की और भी मुलाकातें जो हैं, कुछ अमेरिकन उनसे हुई हैं और फिर सऊदी अरब के भी कुछ डेलीगेशन जो हैं वो इंग्लैंड में गए हैं और ये वहाँ पे सारा कुछ चला है। और उसके बाद क्योंकि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल नहीं चाह रहा, क्योंकि वो इमरान खान का जो रुझान ज़्यादा है वो चाइना और रशिया ब्लॉक की तरफ है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी जो मसाइल हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ओआईसी के इजलास में
ये पहला इजलास था कि इस्लामिक इजलास था, लेकिन उसमें चाइना के वज़ीर ख़ारजा भी जो उस इजलास में बैठे भी रहे और उस इजलास को पूरा देखा भी, सुना भी, और फिर उसके बाद उन्होंने 23 मार्च को भी शिरकत की। तो इन चीज़ों की जो इंडिकेशन है वो उन मुल्कों को भा नहीं रही, और वो मुल्क जो हैं इंतहाई नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और कुछ हमारे और भी करीबी इस्लामी ममालिक हैं जिन्हें बहुत सारी जो है वो मसाइल हैं इमरान खान से। तो ये वो ख़त है, ये वो धमकियाँ हैं, ये वो प्लानिंग्स हैं जो कि आज इमरान खान ने क्योंकि इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बतौर उनके ओथ होते हैं, उनके हलफ होते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके भी हलफ, उनकी मजबूरियाँ होती हैं, और वो इस तरह बैनुल अक़वामी जो है खड़े होकर और उनके नाम नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन ये ख़त जो है हमने आपको बता दिया है, यही वो मुल्क हैं जो प्लान कर रहे हैं और इमरान खान को हटाने के लिए भरपूर प्लान कर रहे हैं, और उनकी जिनसे दोस्तियाँ हैं वो भी ढकी छुपी नहीं हैं। सबको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहले भी 8 से 9 साल कहाँ गुजारे, और फिर वहाँ से वो इंग्लैंड चले गए। अब ये दो मुल्क ऐसे हो गए जो हमेशा इनको शेल्टर देते हैं और ये उनकी पनाह में होते हैं। फिर वो इनके लिए ग्राउंड बनाते हैं, ग्राउंड के बाद सारे मामलात जो वो ठीक हो जाते हैं। तो तहरीक अदम एतमाद जो है इस वक्त जो है बॉल जो है बिल्कुल हुकूमत से निकल चुकी है, और वो जो है इसमें तकरीबन जो है नाकामी जो है हुकूमत देख रही है, और कामयाबी जो है इस वक्त वो अपोजिशन के पास है। और मरियम और हमज़ा के बड़े अच्छा जलसा हुआ है गुजरांवाला में, और काफ़ी क्राउड इकट्ठा हुआ, और मरियम नवाज़ साहिबा की जो है धुआंधार तकरीर थी, और जिस तरह उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, और फिर हमज़ा के भी वार थे जो इमरान खान के लिए, और काफ़ी सारे उनकी बातें थी। कल जो है मुझे लग रहा है कि पीडीएम का जलसा भी अच्छा और साइजेबल और काफ़ी बड़ा क्राउड होगा इस्लामाबाद में कल पीडीएम के जलसे में भी। और आज आपको पता है कि शहजाद भुट्टी साहब ने भी जो इस्तीफ़ा दे के और इनके साथ शमूलियत इख्तियार की है। और कल मुझे लग रहा है कि ऐलान हो जाएगा काफ लीग का भी और एमक्यूएम का भी और बाप पार्टी का भी। वो मुझे लग रहा है कि वो भी पलड़ा जो है अपोजिशन का भारी होगा और उनके साथ चले जाएंगे। ये मेरे एनालिसिस हैं। अगर आपको इसमें देखें, हर बंदे का अपना होता है, लेकिन फिल वक्त तक जो है इमरान खान जो है वो लूज़ कर रहे हैं मैच, और शायद वो मैच हार जाएं। और क्योंकि अब इमरान खान ने ये क्राउड को जो बुलाया है ये मोबिलाइज था, और क्राउड का जो आगे के लिए इलेक्शन के लिए जो प्रोग्राम बन रहा है, और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शायद जो है ये गवर्नमेंट अब मिड टर्म इलेक्शन का भी ऐलान कर सकती है, और कुछ ऐसा ग्राउंड बने कि जल्दी से जल्दी ये इलेक्शन हो जाए, और फिर सब कुछ प्लेयर्स भी बदलें और मुख्तलिफ जो है ये काम चलेगा। तो मैं आखिर में जो मेरा मैसेज होता है कि हमेशा पाकिस्तान की खैर के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाक आर्मी के लिए दुआ करें, पाक आर्मी के साथ स्टैंड करें, और फैसलाबाद में भी अल्लाह ताला अमन व अमान रखे और खुशहाली हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।